हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 29 ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। बेटा यहाँ पे डेट में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 26 होना चाहिए, ठीक है। और आज का विषय है विज्ञान और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पौधों को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वर्कशीट को। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा से छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। तो देखो जैसे ये है डंठल और इसी के द्वारा ये पौधे के तने से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इस डंठल के बाद इसके 4 हिस्से होते हैं, एक सबसे बाहर वाला, एक उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर भी हिस्से होते हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। पहला है सबसे बाहर वाला बाह्यदल, उसके अंदर होता है पंखुड़ी, उसके अंदर है पुंकेसर और उस बीच वाला जो हिस्सा है वो है स्त्रीकेसर। इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो हरा हरा वाला पोर्शन है, ग्रीन ग्रीन पोर्शन, इसको हम कहते हैं बाह्यदल। इसके बाद जो अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है जो रेड कलर का है, इसको हम कहते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको हम कहेंगे पंखुड़ी या जिसको दल भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है ये वाला, इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे स्त्री केसर। और स्त्री केसर के भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बिल्कुल बीच में जो पतला सा हिस्सा है इसको कहते हैं वर्तिका, और बीच में ये जो गोल वाला हिस्सा है इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये जो साइड साइड में आपको पतली पतली सी संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली संरचना, ठीक है, और दोनों साइड हैं, ये इधर भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं पुंकेसर। और इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा नज़र आ रहा है ये है परागकोश, और ये जो लाइन सी हमें नज़र आ रही है पतली पतली, ये है तंतु, ठीक है। किसी भी फूल में 2 हिस्से होते हैं, एक पुरुष का हिस्सा होता है और एक स्त्री का हिस्सा होता है। स्त्री हिस्से को हम कहते हैं स्त्रीकेसर और पुरुष वाले हिस्से को कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे हमें कह रखा है सबसे पहले बाह्यदल क्या होता है। ये बाहर वाला हरा हिस्सा होता है। ये कली यानी बाह्यदल के अंदर की जितनी भी संरचनाएं हैं सभी की रक्षा करता है और ये फूल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है। तो बाह्यदल समझ में आ गया, हरे रंग का होता है, फूल को प्रोटेक्ट करता है और ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है। फिर हम बात करते हैं पंखुड़ी की। तो फूल का जो रंगीन हिस्सा होता है, कलरफुल हिस्सा होता है, वही होता है पंखुड़ी। इसमें खुशबू होती है और इसमें परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कलरफुल होता है ना, तो इसलिए ये अपने आसपास दूसरे कीट पतंगों को आकर्षित कर पाते हैं और ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। यानी सबसे बाहर तो है बाह्यदल और बाह्यदल के जस्ट अंदर वाले हिस्से को हम कहेंगे पंखुड़ी या फिर दल। इसके बाद है पुंकेसर, फूल के नर जनन अंग हैं। यानी जो पुंकेसर हमने ये पढ़ा था ये क्या है, फूल का नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है यानी नीचे वाला जिसको हम कह रहे हैं तंतु, और एक थैलीनुमा संरचना जिसको हम ऊपर कह रहे हैं कि परागकोश है होता है, ठीक है। और परागकोश में पराग कण होते हैं। अब इसके अलावा 3 हिस्से तो हमने पढ़ लिए, चौथा हिस्सा है स्त्री केसर जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। फूल का मादा जनन अंग है, यानी ये मादा जनन अंग है, फीमेल वाला पार्ट है। इसमें 3 हिस्से हैं, हमने पढ़ा था वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यही तीनों हिस्से यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। उसके बाद है फूलों के कार्य। पहला, फूल पौधे का जनन अंग है, यानी कि अगर फूल नहीं होंगे तो पौधे बीज नहीं उत्पन्न कर पाएंगे और इस वजह से नए पौधे नहीं बन पाएंगे। दूसरा है कि इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं, हमने ऊपर पढ़ा ही था, और परागण में मदद करती हैं और परागण की वजह से ही इनमें जनन हो पाता है। और तीसरा है परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है। तो ये हमने इसके पढ़ लिए हिस्से। चलो अब देखते हैं आगे। आपको करना क्या है कि अपने आसपास से कोई 2-3 फूल लेकर आने हैं
और उस फूल को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि उसमें कौन कौन से हिस्से आपको दिख रहे हैं, और उसके लिए एक टेबल बनानी है। टेबल में पहला है फूल का नाम। इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि चलो हम गुलाब का फूल लेते हैं। फिर बाहेदल की संख्या कितनी है, बाहेदल मतलब अगर आप गिनेंगे इस हरे वाले हिस्से को तो ये कितने हिस्से हैं, आपको वो संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो गुलाब में ये होते हैं 5 और बाहेदल हरे रंग का होता है। जो पंखुड़ी है यानी कि बाहेदल के अंदर वाला हिस्सा, कलरफुल जो पार्ट होता है, वो कितने हैं, तो गुलाब में तो बहुत सारे होते हैं। और कलर क्या होता है, रंगीन कलर होता है। अब आगे इन्होंने पूछा है कि क्या बाहेदल और पंखुड़ी जुड़े होते हैं या अलग हैं। तो गुलाब के फूल में हमें बताना है कि देखो पंखुड़ी कहाँ पे है, ये हिस्सा है, ठीक है, और ये है बाहेदल और ये है पंखुड़ी। और हमसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे कि क्या बाहेदल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं। अगर जुड़े हुए होंगे तो इनको हमें अलग करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, और अगर ये पहले से ही अलग हैं तो हम आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। तो आप फूल को ध्यान से देखेंगे, गुलाब के फूल में जो बाहेदल और पंखुड़ी हैं वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। फिर हम बात करें पुंकेसर, स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए। तो जो पुंकेसर हैं वो स्वतंत्र हैं या फिर पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे इसमें स्वतंत्र होते हैं। और स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो स्त्री केसर उपस्थित होता है। तो बच्चों हर एक फूल में ये पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित हों ये ज़रूरी नहीं है, कुछ फूल में ये उपस्थित होते हैं और कुछ फूल में ये उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो एक पौधे का जो प्रजनन अंग है वो होता है फूल। दूसरा प्रश्न है कि फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोण उपस्थित होते हैं। तो पुंकेसर और परागकोण किस हिस्से में उपस्थित होते हैं, तो हम कहेंगे नर जनन अंग में, नर जनन अंग। तीसरा प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 हिस्से होते हैं जो परागण के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हालांकि होते तो कई सारे हैं पर मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इन्होंने लिखा है कि परागण इसलिए हो पाता है क्योंकि पंखुड़ी दूसरे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो इसलिए तीसरे प्रश्न का हम आंसर लिखेंगे पंखुड़ी, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे पंखुड़ी। और चौथा प्रश्न है कि एक फूल के नर और मादा जनन अंग का नाम बताइए। तो किसी भी फूल में जो मादा जनन अंग है, मादा प्रजनन अंग, इसका नाम है, मादा प्रजनन अंग का नाम है स्त्री केसर। क्या नाम है, स्त्री केसर। और अगर हम नर जनन अंग की बात करें, नर प्रजनन अंग, तो इसका नाम होता है पुंकेसर। क्या नाम होता है, पुंकेसर। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 चारों प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न, और कह रखा है कि इस चित्र को पहचानिए कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो आप फूल को देखिए, फूल का मेनली ये वाला जो हिस्सा है ये वहाँ पे आपको दिखा रखा है, और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंडाशय, अंडाशय, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी विज्ञान की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।